नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। यूपी में कांग्रेस की स्थिति कैसी है ये आप सब जानते हैं। कांग्रेस यूपी में फिलहाल अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। यूपी एक ऐसा सूबा है जहां अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां यहां जातियों के हिसाब से ही राजनीति करती हैं और अब कांग्रेस जातिगत आधार पर ही राजनीति करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री और यूपी में कांग्रेस के एक चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद अब ब्राह्मण चेतना संवाद शुरू करने जा रहे हैं और ये इसलिए क्योंकि इनका दावा है कि यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। जितिन जल्द ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। इसके साथ साथ उनसे सुझाव भी मांगे जाएंगे कि पार्टी को समुदाय के लिए क्या करना चाहिए। इस संवाद की शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले भी जितिन प्रसाद ब्राह्मण से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ये ब्रह्मास्त्र कामयाब होगा। यूपी में कांग्रेस का ये ब्राह्मण कार्ड कितना चलेगा, कांग्रेस ब्राह्मण वोट बैंक को साध पाएगी या नहीं, और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जितिन प्रसाद यूपीए सरकार में एक मंत्री रह चुके हैं और यूपी के वरिष्ठ नेता है जिनको ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है और उन्हीं के कंधे पर रखकर अब ये चेतना संवाद जो है शुरू किया गया है। जितिन प्रसाद लोगों के साथ, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जाकर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि सरकार को, कांग्रेस को क्या कुछ यूपी में करने की जरूरत है ब्राह्मण समाज के लिए। तो कई सवाल यहां पर अब उठ रहे हैं कि कैसे यूपी में कार्ड खेलती है ब्राह्मणों के जरिए कांग्रेस, और आपको बता दें कि ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने की ये कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी कोशिश की गई है। चलिए मेरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव, उनके पास सीधा चलते हैं। जी अमितेश। बहुत शुक्रिया सगुन। 2022 चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिगुल फूंक दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पीछे रहने वाली कहां है। सत्ता से कई दशकों से दूर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अलग अलग हथकंडों से एक बार फिर से सत्ता में वापसी चाहती है और इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ब्रह्मास्त्र चलाएगी और ये जो ब्रह्मास्त्र है ये कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी। तभी तो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर खासतौर पर पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जितिन प्रसाद, उनको जिम्मेदारी दी गई है ये ब्रह्मास्त्र चलाने की। जितिन प्रसाद ब्राह्मणों को साधने में जुटे हुए हैं और जल्दी वो सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी ब्राह्मणों से मुखातिब होंगे। जाहिर सी बात है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को कैसे वापस सत्ता में लाया जाए इस पर चिंतन और मंथन जरूर होगा। चिट्ठी जारी हुई है जितिन प्रसाद की तरफ से और उस चिट्ठी के मजमून को अगर पढ़िए तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने वोट बैंक कांग्रेस जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको कांग्रेस की तरफ खींचने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रंजन दीक्षित हैं जो सचिव हैं ब्राह्मण चेतना परिषद की, जिसके संरक्षक जितिन प्रसाद जी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही एसपी गोस्वामी हैं जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर कांग्रेसी नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ब्रह्म सेवा जो ब्रह्म सेना है उसके। साथ ही तमाम और भी जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उनसे भी हम इस चर्चा में बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है खबर फास्ट में। रंजन दीक्षित जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, तो जितिन प्रसाद ने अब ब्रह्म चेतना परिषद की शुरुआत की है और इस ब्रह्म चेतना परिषद के जरिए ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ब्राह्मणों को ब्राह्मण वोट बैंक है उनको साधने की, उनको रिझाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ब्राह्मण पुराना वोट बैंक रहा है और
पिछले दिनों के अगर मुकाबले हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो किन्हीं वजहों से वो कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ, और जब से ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ तब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सत्ता से बेदखल हुई। कई दशकों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से वो बाहर है। ऐसे में 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, और यही वजह है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले बोलती रहती हैं, और अब जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के तहत ब्राह्मण समाज को जोड़ने की जो कवायद है वो की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने तर्कस में सभी तीर लेकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, और यही वजह है कि जितिन प्रसाद को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, और अब ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक के रूप में उन्होंने एक नई शुरुआत की है, और ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक के रूप में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे। रंजन दीक्षित है, सचिव है ब्राह्मण चेतना परिषद के, इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। रंजन दीक्षित जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। तो आपको बता दें कि अब यूपी में कांग्रेस की तरफ से कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण चेतना संवाद शुरू करने जा रही है, और यूपीए सरकार में मंत्री रहे यूपी के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद की अगुवाई में ये संवाद जो है वो चलेगा। इसमें कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समुदाय के लोगों से संवाद करेगी, और इसके साथ साथ उनसे सुझाव भी मांगे जाएंगे कि पार्टी को समुदाय के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या और करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितिन प्रसाद की तरफ से कहा जा रहा है कि आज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में अलग थलग महसूस कर रहा है, और ब्राह्मण समाज के कई लोगों और संगठनों ने बताया है कि उनके साथ प्रदेश में सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिसके चलते इसी बात को लेकर अब कांग्रेस यूपी में उतरने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस ब्राह्मण संवाद के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की जाएगी, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा समुदाय के लोगों से संपर्क साधने और उनके सुझाव लेने के लिए बातचीत जो है आगे बढ़ाई जाएगी, और मार्गदर्शन यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों से लिया जाएगा। और वहीं पर अगर बात की जाए तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि हर जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से ब्राह्मण समुदाय के संगठनों, वकीलों, शिक्षकों और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ संपर्क कांग्रेस जो है अब करने वाली है। और इसी संदर्भ में जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण संगठन के लोगों को चिट्ठी भी लिखी है। तो कांग्रेस लगातार अब यूपी को लेकर कोशिशों में जुट गई है, और लगातार यूपी में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जितिन प्रसाद ने पहले भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हत्या के मामले को उठाते हुए चेतना यात्रा निकाली थी। आपको बता दें कि साल 2019 में जितिन प्रसाद ने चेतना यात्रा के दौरान उन जिलों का दौरा किया था जहां पर किसी घटना या संदिग्ध परिस्थिति में ब्राह्मण मारे गए थे, और इसी कड़ी में अब कार्यक्रम को और विस्तार दिया जा रहा है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाएगी, जिसमें 2019 से अब तक 18 ब्राह्मण हत्या का सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अब ब्राह्मण समाज को लेकर ही खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और यूपी में कांग्रेस ने अब ये ब्राह्मण कार्ड जो है वो खेल दिया है, और जल्द ही इसकी शुरुआत जो है संवाद के जरिए, संवाद कार्यक्रम के जरिए हो जाएगी। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, यूपी के वरिष्ठ नेता है, और यही उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस खुद को यूपी में मजबूत कर पाएगी, और कोशिशें लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। योग करें, रोज करें, स्वस्थ रहें, मौज करें।
सुबह 6 बजते ही टीवी ऑन करें। देखिए जीवन का सिद्धांत योग वेदांत, सुबह 6 बजे रोजाना सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. पूड़े के पूड़े बनावा एडिड पूड़े अरे एडिड च 4 आदमी बैठ के ताश खेलने में। मारा हरियाणा और मारी बोली। हरियाणवी धुन का बाजेगा शंख। और मीठे मीठे गीत सुना रहा अपना चैनल पंख। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अब यूपी में आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्टिव हो गई है और अब प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड कांग्रेस ने छेड़ दिया है, खेला है और अभी ये संवाद जो है चेतना संवाद चलाया जाएगा जतिन प्रसाद के द्वारा। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। जी अमितेश। बहुत शुक्रिया सगुन। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से दशकों से दूर कांग्रेस पार्टी ने अब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ब्रह्मास्त्र है, ब्राह्मण वोट बैंकों के सहारे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करना चाहती है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद के वो संरक्षक बनाए गए हैं और ये जो चेतना परिषद है ये ब्राह्मण समाज को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी से कैसे जोड़ा जाए और 2022 के सत्ता में कांग्रेस पार्टी कैसे वापस करे इस पर काम कर रही है। और इस ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश के सियासी दलों में हड़कंप मच गया है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ रंजन दीक्षित है जो सचिव है ब्राह्मण चेतना परिषद के, लाइव जुड़ रहे हैं। उसके अलावा SP गोस्वामी साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं और इस वक्त वर्तमान में वो कांग्रेस से उन्होंने बगावत कर दी है और अब वो काफी तमाम और भी जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हम इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे रंजन दीक्षित के पास। रंजन दीक्षित जी, स्वागत है आप सभी का खबर फास्ट में। जी स्वागत। रंजन दीक्षित जी, ब्राह्मण चेतना परिषद आपने ऐलान किया, क्योंकि आप सचिव हैं इसके, और जो ही ऐलान हुआ कि जितिन प्रसाद से कमान संभालेंगे और ब्राह्मण जो लोग परेशान हैं उनको एकजुट करने की कोशिशें शुरू हुई। सियासी दलों में इतनी बेचैनी क्यों है? सबके वोट। जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात करें। जी जो ब्राह्मण वोट की बात दूसरे दल कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, तो उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है कि अगर ब्राह्मण पूरा वापसी कर लेगा, वापस हो जाएगा कांग्रेस में, तो बाकी दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जी इस वजह से जो भी राजनीतिक दल हैं उनको अपना अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है।
और वो ब्राह्मणों पे ही अपनी बताएंगे कि हम ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन जितनी इस सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, शायद ही किसी पार्टी में हुई हो समय में। इतनी हत्याएं हो रही हैं, आप ये समझिए 2 महीने में इतनी हत्याएं हुई। इधर 2 महीने में बहुत ज्यादा हत्याएं हुई है, वो भी सब ब्राह्मणों की हो रही है। जी रंजन दीक्षित जी, तो ये चूंकि जितिन प्रसाद इसके संरक्षक हैं, जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता हैं, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ये ब्राह्मणास्त्र छोड़ा है और कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण वोट बैंकों में सेधमारी करके ब्राह्मण वोट बैंक के साथ लेकर 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे। ब्राह्मणों ने कांग्रेस के लिए जब चेहरा बनाया गया था, माननीय शीला दीक्षित जी को बनाया गया था, उस समय भी लोगों ने कांग्रेस के लिए विचार किया कि हम कांग्रेस के साथ में जाएंगे। ब्राह्मण वोट बेसिकली ये कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है शुरुआत से। ये दूसरे दलों ने अपने फायदे के लिए कुछ लालच देकर कुछ भी, इसलिए अभी तक जो जितने भी इनके कार्यक्रम हुए ब्राह्मणों के, इस सब में ये लोग अपना अपना फायदा सोचते हैं कि हमको किससे फायदा मिल जाए, बस। चलिए, एसपी गोस्वामी साहब हैं, कांग्रेस के कभी वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन इन दिनों नाराज हैं, इन दिनों सियासी तेवर अख्तियार कर लिए हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में हैं ऑल इंडिया ब्रह्म सेना के। एसपी गोस्वामी साहब जी, जिस तरह से जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण चेतना परिषद के बैनर तले ये माना जा रहा है कि आवाज कर रही इसका ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं ये ब्रह्मास्त्र कितना कामयाब हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का? ये कांग्रेस पार्टी का जो ब्राह्मण चेतना परिषद कार्ड है ये बिल्कुल फ्लॉप होगा। उसका कारण है कि ये ब्राह्मण कोई कार्ड नहीं रह गया। अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता है, इसको कार्ड के रूप में कि कोई आएगा और कोई डुगडुगी बजाएगा और इसका इस्तेमाल करेगा और चल देगा, वो स्थिति में रह नहीं गया है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस से ब्राह्मण उसके कारण है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय लल्लू जी, उनका जो व्यवहार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के प्रति है और कांग्रेस नेताओं के प्रति है। कांग्रेस के 10 ब्राह्मण नेता अभी उन्होंने जिनकी सेवाएं 25 साल और 30 साल इस कांग्रेस के अंदर हैं, उन्होंने चुटकी बजाते हुए बिना सो कॉज नोटिस इशू करते हुए उनको निकाल दिया। तब ये यूपी ब्राह्मण कार्ड खेलने वाले नेता कहाँ थे? ये कहाँ थी? माननीय प्रियंका जी कहाँ थी? तब इनका ध्यान क्यों नहीं था? हम लोगों ने 25 साल 30 साल का इस कांग्रेस में लगाए हैं, राजीव जी के साथ काम किया है, तब इनको ब्राह्मण कार्ड की याद नहीं आई। चलिए, सवाल कई खड़े हो रहे हैं एसपी गोस्वामी साहब, लेकिन चूंकि आपका एक पुराना रिश्ता रहा है कांग्रेस पार्टी से, कुछ मतभेदों की वजह से आप कांग्रेस पार्टी से दूर चले गए। तमाम आप जैसे और भी जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर थे वो भी कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश में खफा है, नाराज हैं। लेकिन जितिन प्रसाद आपके कोई पुराने सहयोगी रहे हैं, जिस तरह की उनकी भूमिका इस ब्राह्मण चेतना परिषद के ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति है, वो रणनीति जो बहुत पहले अख्तियार कभी की जाती थी, ताकि ये माना जाता रहा है कांग्रेस पार्टी का जो ब्राह्मण समाज है वो वोट बैंक कभी रहा है और एक बार फिर से वक्त के साथ उसको समेटने की जो कोशिश है वो की जा रही है? कांग्रेस लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है, अपमानित कर रही है, उनको अपमानित करके निकाल रही है।
ऐसी स्थिति में क्या आप सोचते हैं, क्या संभव है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कांग्रेस का साथ देगा? मैं ब्रह्म सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारे हर स्टेट में यूनिट बन रही है, जिलेवार यूनिट बन रही है। अभी हम लोगों ने छात्रों का मुद्दा या आज फीस वृद्धि का मुद्दा उठा रहे हैं, बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं। ये तब ये लोग, जितेंद्र प्रसाद जी हमारे साथी हैं, तब इनके मुंह से क्यों नहीं निकला कि प्रियंका जी 10 लोग जो निकाले जा रहे हैं ये गलत निकाले जा रहे हैं? तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश का 2 करोड़ ब्राह्मण उस इतना इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक है कि वो कांग्रेस की बातों में आ जाएगा और कांग्रेस को वोट देने लग जाएगा? और रंजन दीक्षित जी, एसपी गोस्वामी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। जी जी जी, कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, उसका जवाब दे दीजिए आप जी। जब कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं पर कार्रवाइयां हुई तो जितेंद्र प्रसाद जी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये सवाल है एसपी गोस्वामी साहब का। इनका सवाल जायज है कि जो उस समय ये 10 लोग निकाले गए, इन लोगों पर बिना शो का नोटिस के इन पे कार्रवाई की गई, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इनका समर्थक हूँ। ऐसा नहीं है कि उस समय पार्टी फोरम पे ये बात नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने क्या जवाब दिया उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है कि क्या इन्होंने जवाब दिया इन लोगों को, इन लोगों की तरफ से क्या जवाब गया, अनुशासन ने कार्रवाई की, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। चलिए, रंजन दीक्षित साहब जी, जितेंद्र प्रसाद जी पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़ा अनुभव है उनका। अब जो ब्राह्मण चेतना परिषद का जो कार्यक्रम है वो किस तरह चलेगा और किस भूमिका में होंगे जितेंद्र प्रसाद जी, वो भी जरा बता दें तमाम दर्शकों को। अब ये संवाद कोरोना की वजह से सोशल मीडिया के ही माध्यम से जिलों में चलाया जाएगा। जी, शुरुआत में 10 जिले पहले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं कि शुरुआत में मैं 10 जिले पहले चिन्हित करता हूं और पूरे प्रदेश भर में जिलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। पहले जिलों में किया जाएगा, फिर विधानसभा स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक ले जाया जाएगा। और जहां भी ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है या उपेक्षा सरकार द्वारा या किसी कारणवश उनकी उपेक्षा हो रही है, उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। चलिए, रंजन दीक्षित जी, एसपी गोस्वामी साहब जैसे तमाम लोग जो कांग्रेस के कभी दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी किस तरह उपेक्षा की गई है, क्या आप लोग इन लोगों से भी संपर्क बनाएंगे, इन लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, इनको भी मनाएंगे कि कांग्रेस में फिर से एक बार मजबूती आए? नहीं, देखिए, सब लोगों से संवाद करेंगे, सब लोगों से संपर्क करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, ये लोग हमारे पुराने लोग रहे हैं। अब किस कारणवश ये हुआ, ये इसका पूरा हमको संज्ञान नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बाहर था 2-3 महीने के लिए। लेकिन ये जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पार्टी फोरम पे दरअसल जो भी बात आपको करना है पार्टी फोरम के अंदर करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से हम लोगों को आपस की बातें बैठकर। रंजन दीक्षित साहब है, आखिरी सवाल एसपी गोस्वामी साहब बहुत संक्षेप में दे दीजिए कि अगर जितेंद्र प्रसाद जी की तरफ से या फिर ब्रह्म चेतना परिषद के नेताओं की तरफ से अगर इस तरह की आपके पास ये प्रस्ताव आता है कि नाराजगी छोड़िए, गुस्सा छोड़िए और ब्राह्मण समाज को एकजुट करिए और कांग्रेस को मजबूत करिए, तो आपका रुख क्या रहेगा? हमारी कोई नाराजगी है नहीं। ये तो इतने एक तानाशाही रवैये से हमारी 30 साल की सेवाओं को चुटकी में 2 मिनट में खत्म कर दिया गया हमको कांग्रेस से। ये तो हमारा अपमान है। हमारा अपमान ही नहीं है जिन लोगों ने हमको
तो कांग्रेस लगातार यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इसी पे आज हमने बातचीत की। आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट।